हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। आज एक खबर आई मॉर्निंग में और सुज़लॉन का शेयर 4% की तेज़ी दिखाना शुरू कर दिया, जबकि बाज़ारों में आज गिरावट है। आज बाज़ारों में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन सुज़लॉन के शेयर में एक अच्छी तेज़ी आई क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन से मैं कहूँगा कि काफ़ी शानदार खबर आई है। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 45 रुपये का शेयर है सुज़लॉन का, 4% की तेज़ी आई। आज एक महीने का ग्राफ देखो तो तेज़ी थी यहाँ पर 48 पे या, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए जो कि उतने अच्छे नहीं थे, यहाँ पर एक गिरावट आई। लेकिन फिर से अब तेज़ी पकड़ना शुरू करा है क्योंकि एक अच्छी खबर आई। यहाँ पर देखो, जब भी खबर आती है सुज़लॉन का शेयर एकदम से भागना शुरू कर देता है। और जनरली ये वो कंपनी है जहाँ पर महीने में एक दो खबर तो आ ही जाती है और कई बार तो 3-4 खबरें भी आ जाती है, पॉजिटिव खबर। और उनमें से जो खबर होती है वो होती है भाई साहब एक बड़े ऑर्डर को मिलने को लेकर। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सुज़लॉन को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और वो मिला है आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से टू सप्लाई 175 विंड टर्बाइन विथ रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट ईच। तो देखा जाए तो 550 मेगावाट का ऑर्डर इनको मिला है और ये वाकई में बहुत बड़ा ऑर्डर है इनके लिए, वाकई में बहुत बड़ा ऑर्डर है। और यही वजह है कि आज एक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है यहाँ पर। और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी यहाँ पर, ठीक है, ऑर्डर को लेकर खबर नहीं आ रही थी। उससे पहले हमने बहुत सारी ऑर्डर को लेकर खबर सुनी और उसके चलते शेयर ने बहुत बड़ी तेज़ी भी दिखाई। और अब जब खराब नंबर्स के चलते, एक्चुअली में जो रिजल्ट्स है वो उतने भी खराब नहीं थे, बस ये था कि जो एक्सपेक्टेशन थी वैसे नहीं आए थे, तो एक गिरावट हमें देखने को मिली। और अभी एटलीस्ट इस खबर ने थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं कि बाउंस, मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा पुश जरूर करा है इस कंपनी के शेयर्स को। यहाँ पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो आज बाजार जस्ट अभी खुला है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई, हालांकि वो बहुत पुराना है, तकरीबन 460 रुपये का था, लेकिन वो बहुत 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 पुरानी बात है। मार्केट कैप इसका 62,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। अगेन मेरी बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसको खरीद के भूल जाओ। अब लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी देखो, बीच में अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ से 45 पे गया है तो 50, 60, 70, 80 चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 50 पे जाने के बाद हाथ पैर ठंडे होंगे, वापस 45 का मुंह देखने के लिए वापस आने वाला है, ये वापस भाग के ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, तो ये चलता रहेगा यहाँ पर। लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे पॉजिटिव लगता है। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली ये कंपनी है और बहुत सारी जो पावर कंपनीज़ है वो अपनी कैपेसिटीज़ को विंड में भी बढ़ाने वाली है। और अगर हम बात करें इनके डिविडेंड को लेकर तो भैया वो पे नहीं करेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिटेबल हुए। अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा रेवेन्यू कम रहा, मतलब 2022 के मुकाबले, लेकिन फिर भी अगर आप 20-21 से कंपेयर करो तो बहुत अच्छा रेवेन्यू है। सेम चीज़ अगर आप प्रॉफिट को लेकर देखो तो भाई साहब नुकसान ही में थे ये लोग, नुकसान ही में थे। अब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। अगर हम कंपनी की वेबसाइट पे जाए तो भाई साहब देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 20,450 मेगावाट से भी ज़्यादा की है। विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है। 17 से भी ज़्यादा देशों में इनकी प्रेजेंस है। 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके और 8 R&D फैसिलिटीज़ अक्रॉस वर्ल्ड में इसकी देखने को मिल रही है। और बहुत पुरानी कंपनी है ये, बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन हाल फिलहाल में दिक्कतों से बाहर आई है। डेट के चलते ये कंपनी बर्बाद हो रही थी। 2 बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार इन्होंने काफ़ी स्मार्टली मूव प्ले करा के डेट को रिस्ट्रक्चर किया और पैसा रेज कर लिया और अब ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और यही वजह है कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट्स, एक्चुअली में इनके खास के प्रॉफिट्स में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसका अगर आप पी रेशो देखोगे तो वो 94 का महंगा है, ये काफ़ी महंगा है सेक्टर पी 50 के मुकाबले। लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। रीज़न ये है कि इनके नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, मार्केट इसके फ्यूचर्स को देख रहा है। हालांकि इस बार जो लास्ट क्वार्टर के नंबर आए अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको देखने में अच्छे लगेंगे यार, 2,200 करोड़ का रेवेन्यू है और 250 करोड़ का प्रॉफिट है, आपको अच्छे लगेंगे ये नंबर्स। लेकिन एक्चुअली में ये नंबर उतने बेटर नहीं थे, मतलब क्योंकि मार्केट और अच्छे नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। 2 बड़े ब्रोकरेज हाउसेज जो कमेंट्री थी यहाँ पर रिजल्ट्स आने से पहले वो ये थी कि इनका रेवेन्यू 2,500 करोड़ का होगा और जो प्रॉफिट होगा वो 300 से 320 करोड़ का होगा, तो वो हुआ नहीं।
इवन जो प्रॉफिट हुआ वो पिछले साल के मुकाबले भी कम हुआ। पिछले साल तकरीबन 280 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था इनको, जो इस बार 250 करोड़ का है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है, तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू अब जितने बढ़ते जाएंगे प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा। रीज़न ये है कि पहले क्या था कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा आता भी था ना, तो डेट को चुकाने में एक बहुत सारा इनकी फाइनेंशियल कॉस्ट लग रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब जब डेट उतना ज़्यादा है ही नहीं इनके ऊपर, तो जो फिनेंशियल कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी इनकी, और वो परसेंटेज जो है वो इनके प्रॉफिट्स में जुड़ता चला जाएगा। तो आने वाले क्वार्टर में यहाँ से अज्यूम आप ये करके चल सकते हो। इवन पिछले कुछ क्वार्टरों में, पिछले कुछ सालों में, मतलब पिछले कुछ नहीं लेकिन पिछले कुछ क्वार्टरों में, हाँ, इनको कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। इवन इस साल की शुरुआत में ही अगर आप देख लो तो भाई साहब हफ्ते में 3-4 खबर हो रही थी कि मतलब यहाँ से भी प्रोजेक्ट मिल गया, वहाँ से भी इनको प्रोजेक्ट मिल गया। तो ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट मिले हैं ना, उनका पैसा भी आएगा डेफिनेटली। तो इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में मैं तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, और उम्मीद करते हैं कि कंपनी यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखाए, क्योंकि काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन अब यहाँ से इस कंपनी के लिए जुड़ चुकी है सबकी। क्योंकि एक टाइम पे कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। जहाँ तक इनकी शेयर होल्डिंग के बारे में अगर आप देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 13.29% की है। देखिए यहाँ पर जो बड़ा गेम खेल रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस खेल रहा है। अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स देखो तो 4.98% की होल्डिंग अगस्त में थी, उससे पहले ये पॉइंट में थे, 1% भी नहीं था उनके पास। लेकिन एक ही झटके में इन्होंने इतनी सारी क्वांटिटी खरीद ली, 4.98%। बाद में क्या हुआ, जब तेज़ी आई तो यहाँ पर इन्होंने बेचना स्टार्ट किया, फिर घटा के 4.70 पे चले गए, फिर दिसंबर में तो 1.33 पर आ गए। लेकिन मार्च में दोबारा एंट्री करने के लिए आए 1.86। अब देखना होगा कि जून में क्या करेंगे, जो मतलब इस क्वार्टर में इन्होंने क्या करा है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि खरीदारी करिए, बिकवाली करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बाई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली होगी यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप एफआईल्स देखो तो भाई साहब वो एक तरफा खरीद रहे हैं, 10.88% से बढ़ा कर 19.57% पर आए हैं। और भाई साहब इनको इंक्लूड भी करा गया एमएससी इंडेक्स में, एक पैसिव इन्फ्लो वहाँ से भी आ रहा है। और जहाँ तक अगर हम बात करें रिटेल की, तो उनके पास 25.93% का स्टेक, और जो अदर पार्टीज है वो 34.91% की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ सुज़लॉन को लेकर, तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी एक टाइम पे बहुत ही ख़राब कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो दौर था जहाँ पर मैं कहा था कि मैं इसको सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए ही इस्तेमाल करूँगा, ऊपर जाएगा बेचो, नीचे आए खरीदो, सिंपल सी बात है। लेकिन जब फंडामेंटली चेंज हुआ यहाँ पर, और तब शायद शेयर 14-15 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब इनको कई सारे बड़े ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुए, जब इन्होंने अपना डेट को रिस्ट्रक्चर करा, जब इन्होंने पैसा रेज करा, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गए, कई सारे बड़े ऑर्डर मिले, कई सारे इंस्टीट्यूशन की एंट्री हुई, तब मैंने कहा था कि हाँ अब यहाँ से खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं और आपको यहाँ से लॉन्ग टर्म का गेम खेलना चाहिए। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे जब भी गिरावट आएगी, और स्पेसिफिकली 40 रुपये का लेवल एक इनिशियल सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम ज़रूर कर रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 35 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा नहीं कि यहाँ से भाग के जाएगा तो भागता ही रहेगा, ठीक है, बीच बीच में गिरावट दिखाएगा ये, लेकिन जब भी गिरेगा अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बाइंग मौके यहाँ पर आपको बनते हुए नज़र आएंगे। आने वाले क्वार्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छे होने चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो इसके लिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।